बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम। वेलकम टू माई चैनल कुकिंग विद टीके जी। आज हम आपके लिए चना पुलाव की रेसिपी लेकर आए हैं। 3 गिलास चावल लिए हैं, उनको साफ़ करके भिगो कर रख दिया है। 2 टमाटर लिए हैं, 1 प्याज लिया है बड़े साइज़ का और कुछ हरी मिर्चें ली हैं। और इसके साथ ही हमने जो स्पाइसेस में चीज़ें लिए हैं, 1.5 टीस्पून के करीब नमक लिया है, 1 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, इमली ली है 6 से 8 दाने और काली मिर्च ली है थोड़ी सी, 1/2 टीस्पून के करीब। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर जो मसाले लिए हैं, 2 अंडे लिए हैं, ये बाद में हम यूज़ करेंगे। और इसके साथ ही हमने 3 से 4 जवे जो हैं लहसुन के लिए हैं, 1 इंच का टुकड़ा जो है अदरक का लिया है और कुछ कड़ी पत्ते लिए हैं। और इसके साथ ही हमने बदियान का फूल और 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 पत्ता हमने लिया है, इसका तेज़ पत्ता लिया है। और इन सारी चीज़ों के साथ ही हमने पानी लिया है यहाँ पर 4 गिलास के करीब, क्योंकि हमारे जो चावल हैं वो 3 गिलास हैं। और इसके साथ ही हमने हरा धनिया और पुदीना लिए हैं, ये तकरीबन 1/2 कप धनिया जाएगा और 1 टेबल स्पून के करीब जो है पुदीना जाएगा, ये लास्ट में हम ऐड करेंगे। और इन सारी चीज़ों के साथ हमने यहाँ पर जो चने लिए हैं बॉयल हो रहे हैं, यहाँ पर तकरीबन 1.5 कप के करीब हैं। माशाल्लाह से काफ़ी हद तक गल भी चुके हैं। तो अब यहाँ पर हमने एक पतीला लिया है, अब इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे तकरीबन 5 टेबल स्पून के करीब। और इसके साथ ही हमने जो प्याज रखा हुआ था कट करके वो डाल देंगे और इसको हम ब्राउन कर लेंगे, डार्क ब्राउन। अगर आप ज़्यादा कलर नहीं देना चाहते अपने पुलाव को तो थोड़ा सा इसका कलर जो है हल्का रखिएगा। और अगर थोड़ा कलर देना चाहते हैं तो इसको हमें अच्छे से ब्राउन कर लेना है प्याज को। ये देखें माशाल्लाह से हमारे प्याज जो हैं ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं, कड़ी पत्ता, दालचीनी और तेज़पत्ता, इन सारी चीज़ों का हम मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर आप ज़ीरा जो है वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जहाँ मुझे नहीं मिला ज़ीरा तो मैंने नहीं डाला। और इसके साथ ही हम टमाटर और कुछ हरी मिर्चें कट की हुई थी वो ऐड कर दी। और ये देखें माशाल्लाह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। और इसके साथ ही हमने 1 टीस्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया था वो ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटर को जो है गलने के लिए छोड़ देंगे थोड़ा सा पानी डालकर। और पहले हम इसमें ये स्पाइसेस ऐड कर देंगे। ये स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा। अब हमने जो है टमाटर को सॉफ्ट करना है, पकाना है अच्छे से। और थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर दें, ये देखें इस तरह से पानी हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब डाल दिया है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो नीचे से लग ना जाए, बर्तन को नीचे से लगना स्टार्ट हो जाता है अगर इसमें पानी हम ऐड नहीं करें तो। अब हम इसको ढककर पका लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से हमारा जो मसाला है बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें उबले हुए चने ऐड कर रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त गले हुए हैं, बिल्कुल आपने ऐसे ही गलाकर इसके अंदर ऐड करने हैं, बॉयल करने हैं। हमने रात को ही भिगो कर रख दिए थे। और ये देखें यहाँ पर तकरीबन जो इमली है उसको भी हमने 1/2 कप के करीब पानी में भिगो कर रख दिया था। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा ढक देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा हम जो ये इमली का पानी है इसको पका लेंगे। इसके बाद जो है हम पानी ऐड करेंगे चावलों को पकाने के लिए। और ये देखें इसमें पानी ऐड कर देंगे। ये देखें पानी 1 गिलास चला गया, तो हम 4 गिलास पानी डालेंगे, ये दूसरा गिलास और ये 3 और इसके साथ
ये देखिए 4 गिलास हो गए। तो हमने इसी गिलास से चावल लिए थे 3 गिलास, तो इसी हिसाब से हमने पानी भी उसी से लिया है। 4 गिलास हमने पानी लिया है। अब इसको बॉयल आने तक हम पका लेंगे अच्छे से। ये देखिए हमारा पानी जो है यहाँ पर बॉयल हो चुका है। तो यहाँ पर हम नमक का भी टेस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा। जैसे कम हो तो फिर हम दोबारा इसमें ऐड कर देंगे। ये आपके नमक पर भी डिपेंड करता है कि आपका नमक कैसा है। कुछ नमक होते हैं जो थोड़ा कड़वा सा होता है, कुछ वो होता है कड़वा नहीं होता, मतलब सही। तो यहाँ पर मुझे कम लग रहा था तो मैंने हाफ टी स्पून और ऐड कर दिया। और यहाँ पर चावल जो है हमने उसका पानी गिरा दिया है जिसमें भिगो कर रखा हुआ था। थोड़ा बहुत जो नीचे है वो बाद में हम निकाल देंगे। और यहाँ पर हमने चावल जो है सारे ऐड कर दिए हैं और हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह से। ये देखें, आपने चम्मच ऐसा ही यूज़ करना है ताकि हमारे चावल जो हैं वो टूटे नहीं। और अब हम इसको पका लेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। और यहाँ पर हमने जो है थोड़े से हरा धनिया लिया है और ये देखें 1 टनी के करीब जो है पुदीने के लिए है। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब हो जाएगा इसका। और इनको हम कट कर लेंगे अच्छे से, ब्रेक ब्रेक कट करेंगे बिल्कुल। ये देखिए इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे अच्छे से। ये देखें माशाल्लाह से हमारे चावल जो हैं बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इसके ऊपर हम धनिया ऐड कर देते हैं, धनिया और पुदीना जो हमने कट करके रखा था। तो अब हम इसको ढक कर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। ये देखें 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से डिश आउट कर लिया। और जो हमने अंडे लिए थे उनको बॉयल कर लिया था। और इसको भी आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर ऐड करें। ये देखें हमने रायता भी तैयार कर लिया और इसके साथ ही हमने सलाद भी तैयार करके रख दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी पुलाव की रेसिपी भी अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखें। आप अगर मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे सेक्शन में जाकर वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।